ओम श्री परमात्मने नमः। यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। आज सभी के समक्ष मैं कठोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। कठोपनिषद के कुल 2 अध्याय में से पहले अध्याय की द्वितीय बल्ली की कथाओं में वहाँ के प्रसंगों के चिंतन मनन कल से हमने प्रारंभ किया था। इस द्वितीय बल्ली में कुल 25 मंत्र हैं और कुल 8 मंत्रों तक की चिंतन हमने कल के प्रसंग में किए थे। आज 9वां मंत्र से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद बड़ी जोर शोर से हम श्रवण कर रहे हैं। नन्हा सा बालक नचिकेता किस तरीके से प्रश्न ब्रह्म ज्ञान आत्मा ज्ञान संबंधी किस तरीके से प्रश्न करता जा रहा है, और यमराज इतना छोटे से बालक में जो पात्रता देख करके, दृढ़ निश्चय देख करके, आत्मा संबंधी ज्ञान की प्रचुर मतलब पात्रता देख करके बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं। और ऐसे शिष्य की वो अपेक्षा भी सदा सर्वदा करते हुए बड़े खुल करके आत्म तत्व संबंधी ज्ञान देने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हालांकि अभी तक की प्रसंग में आत्म तत्व उन्होंने प्रारंभ नहीं किया हुआ है, आत्मा ज्ञान प्रारंभ नहीं किया हुआ है। शायद आज के प्रसंग से वो आत्मा ज्ञान प्रारंभ करेंगे। अभी तक तो ये सभी भूमिका ही एक तरह से चिंतन मनन होता आ रहा है। यहाँ पर हम कल के प्रसंग में तर्क के द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, प्रभु परमेश्वर का उस दिव्य ज्ञान तर्क के द्वारा प्राप्ति नहीं होती है। इन प्रसंगों को हम चिंतन मनन कर रहे थे। यमराज यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं इनको। नैषा तर्केण मतियापने प्रोक्तान्नैव सुज्ञानाय पृष्ठ यं त्वामापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेत पृष्ठा। अब यहाँ नचिकेता के जो दिव्य ज्ञान को देखते हुए यमराज प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देख करके मुझे बड़ा ही आनंद विभोर हो रहा हूँ, प्रसन्नता मुझे हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती है। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुषों के सान्निध्य में रह करके ब्रह्म ज्ञान संबंधी लंबी चौड़ी मतलब श्रवण करने से, चिंतन मनन करने से, निधिध्यासन करने से ऐसी ज्ञान की अभिवृद्धि होती है जो कि तुम्हारी जैसे नन्हे से बालक के अंदर में ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है। और इस ज्ञान से ये लगता है कि तुम्हारे ये सब चीज़ नहीं करते हुए भी भगवत कृपा से ही तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा मैं सोचता हूँ।
और इतना सारा मैंने वैभवों का इतना प्रलोभन दिखाने के पश्चात भी तुम्हें किंचित भी उसके प्रति आकर्षण नहीं होना और विरक्त होकर के वैराग्य की पराकाष्ठा को अपनाते हुए ब्रह्म ज्ञान की आत्म तत्व की चिंतन के लिए तुम जिस तरीके से उतारू होकर के सामने आए हुए हो, इससे मैं बड़ा ही अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। और इससे यही सिद्ध होता है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। हम तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु हमारे लिए सदा सर्वदा मिला करें, अर्थात ऐसे प्राप्ति होती रहे, इस तरीके से वो जिज्ञासा रखते इच्छा रखते हुए अब आगे की प्रसंग में यमराज अपने ही उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। जो उन्होंने नचिकेता के लिए अग्नि ज्ञान का प्रदान किया था, उसी नाम से ही आगे जाकर के चलेगी, इस तरीके से जो वर्णन किया था उसी का ही यहाँ प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। जानाम्यहं सेवदिरित्यनेत्यं न अध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नाचिकेता स्थितोऽग्नि अनित्यद्रव्यै प्राप्तवानास्मि नित्यम्। कहते हैं कि अनित्य से नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, अध्रुव से ध्रुव तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अनित्य की सेवा करने से नित्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। नश्वर चीज़ों की सेवा करने से ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। नश्वर सदा सर्वदा एक न एक दिन जा कर के वो नाशमान होना ही है, और ईश्वर तत्व ये है कि सदा सर्वदा अविचल रूप से रहता है। इसलिए अनित्य तत्वों से नित्य तत्वों की, यदि आप अनित्य तत्वों की इकट्ठा करके या अनित्य तत्वों की आराधना उपासना करके नित्य तत्वों की मैं प्राप्ति करूं, इस तरीके से चल रहे हैं तो ये गलत है, जो कि तुम्हारे अंदर में नहीं है। और मैंने भी यही अपनाया था कि अध्रुव तत्व से ध्रुव तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए मैं ध्रुव तत्व के ही पीछे लगा था। और इसीलिए मैंने अपने अग्नि विद्या की जो मैंने सेवा आराधना करके मैंने उत्पन्न किया, जिसको मैंने तुम्हें प्रदान भी कर चुका हुआ हूँ, और तुम्हारे ही नाम से ये आगे जा करके चलेगी, ये भी मैंने वरदान अपनी तरफ से दिया हुआ हूँ, आदि इत्यादि ये कह रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि जो कर्मों के फलस्वरूप जो भोग समूह है और ये परलोक संबंधी की जो भोग समूह की जो निधि मिलती है कर्म के फलस्वरूप, चाहे वो कितने ही महान क्यों न हो, एक दिन न एक दिन जा करके उसका विनाश निश्चित ही है। इसलिए जानाम्यहं सेवदि अनित्य नित्यम न अध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। अनित्य वस्तु से नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। तो और कहते हैं कि ये इसीलिए जो नाशमान है उनको इसीलिए अनित्य कहा हुआ है, विनाश होना निश्चित है, इसलिए उसको अनित्य कहा हुआ है। और ये सिद्धि है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस रहस्य को जान करके ही मैंने नचिकेता अग्नि के चयन आदि रूप से जो कुछ भी यज्ञादि कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए गए, सबके सब कामना और आसक्ति से रहित होकर के केवल कर्तव्य बुद्धि से मैंने किया। और इस निष्काम भाव की यही महिमा है कि अनित्य पदार्थों द्वारा यजन करके भी मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस तरीके से वो अपने स्वरूपों को चिंतन करते हुए वर्णन करते हुए उनको समझा रहे हैं। और आगे जा कर के यमराज नचिकेता के निष्काम भाव, पूर्ण निष्काम भाव को देखते हुए उसी का प्रशंसा करते हुए अगले श्लोक में फिर बता रहे हैं। कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतो अनन्तस्य वयस्य पारं स्तोमं महद उरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्वा धीरो नचिकेतोऽत्य साक्षी। अब ये कह रहे हैं कि
ये तुम्हारे अंदर में जो निष्काम भाव है, तुम कामना रहित हो, अर्थात इच्छा रहित हो। कोई भी व्यक्ति में इस तरीके की भावना जागृत होना ये सरल और सहज नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपना ही अनेक प्रकार की वासना की लालसा हमें सदा सर्वदा करता ही रहता है, और तुम्हारे में वो वासना है ही नहीं। तुम्हारे में तो पूर्ण रूप से वैराग्य स्वरूप आविर्भाव हुआ है। इसी का प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ और बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। और मैंने तुम्हारे सामने वरदान के लिए कितने चीज मैंने रखा, स्वर्ग का सुख भी तुम्हें दिखाया और इस जगत का वैभव भी तुम्हें दिखाया। ये सब चीज दिखाते हुए भी तुम्हें खुशी में कोई कहीं भी किधर भी तूने कहीं भी अपनी इच्छा मतलब प्रकट नहीं किया। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे अंदर में पूर्ण रूप से निष्काम भाव से प्रतिष्ठापित है। इसलिए मैं उसका विशेष रूप से आदर करता हूँ, और मैं यही मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्म तत्व के जानने के अधिकारी भी हो। ये बात उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं। और आगे जाकर के नचिकेता के निष्काम भाव को देख करके यमराज ने निश्चय कर लिया कि यह परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी है, और इसके अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए अब 2 मंत्रों से परमात्मा की महिमा का यहाँ पर वर्णन आगे के श्लोकों में कर रहे हैं। कहते हैं तम दुदर्शः गुणानो प्रविष्टम गुहाहितं गौहरेष्टं पुराणम् अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वाधीरो हर्षशोको जहाति। ये कह रहे हैं कि गुण कहते हैं जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, और अनुप्रविष्टम सर्वव्यापी गुहा हितम सबके हृदय रूप गुफा में जो स्थित है, और गह्वरेष्टम संसार रूपी गहन वन में रहने वाला सनातन। ऐसे तुम दुदर्शः देवम उस कठिनता को देख जाने वाले परमात्मा देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक आध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझ करके और हर्ष और शोक को त्याग देता है। अर्थात उस परम तत्व को प्राप्त करने के पश्चात या उसकी लालसा में जो संलग्न हुए व्यक्ति हर्ष, शोक, लाभ, हानि, ईर्ष्या, द्वेष आदि इत्यादि की जो द्वंद्व भाव है, उन सभी को वो त्याग देता है। सर्वत्र समान रूप से विचरण करने लग जाता है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है, जो परमात्मा के स्वरूपों को जिन्होंने जान लिया है, जिन्होंने अपना करके जो चलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर्ष, शोक, द्वंद्व, मोह, इन सभी का कोई फर्क, कोई प्रशंसा करे तो भी ठीक, कोई प्रशंसा नहीं करें, गाली गलौज करें तो भी उस अवस्था में भी वो ठीक, न तो प्रतिक्रिया करते न क्रिया ही की कुछ करते हैं। कहने का मतलब जो परमात्मा का स्वरूप जिनके अंदर में स्थापित है, वो व्यक्ति लाभा लाभ जया जयो इन सभी चीज़ों से दूर रहता है। वो सभी में प्रभु सर्वत्र समान है, उसी भावना से सर्वत्र सर्वव्यापक रूप से वो समान रूप से आचरण व्यवहार करने लग जाता है। वही परमात्मा का स्वरूप है। यही भाव इसमें व्यक्त किया है। इसलिए इस तत्व तक पहुंचने के लिए व्यक्ति में गहनतम स्थिरता होना चाहिए, गहनतम स्थिर बुद्धि होना चाहिए, स्थित प्रज्ञा होना चाहिए, तब जा कर के ये सभी चीज़ प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। व्यक्ति को छोटी सी ही कुछ अड़चने आ गई, छोटी सी आपत्ति आ गई, छोटी सी ही कुछ मुसीबतें आ गई, तो व्यक्ति उसी समय टूट जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो परमात्मा में जो स्थित हैं उस तत्व की प्राप्ति के लिए और जिनके अंदर में परमात्मा का गुण तत्व से जो आविर्भाव हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए तो इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सदा सर्वदा समान, जैसे समुद्र गंभीर होकर के कितने नदी नाले कितने सागर आदि आकर के महासागर में जाकर के जिस तरीके से वो पानी इकट्ठा हो जाता है और जितना पानी ज़्यादा हो जाता है उतना वो गंभीर हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान की जैसे से प्राचुर्यता अपने अंदर में जितना गांभीर्यता होता जाता है वो व्यक्ति और भी जो है ना आनंद मग्न होकर के आगे बढ़ता है। तो आगे श्लोक में कहते हैं एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रब्रीह्य धर्म्या अणुमेतमाप्यः समोदते मोदनीया हि लब्ध्वा विवृत्त सदमं नचिकेतसं मन्ये। ये कहते हैं कि आध्यात्म विषयक धर्ममय उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुषों द्वारा श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए और सुन करके उसका मनन करना चाहिए और एकांत में उस पर विचार करना चाहिए, विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए और इस प्रकार साधना करने पर जब मनुष्य को आत्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, जब वह आत्मा तत्व से समझ लेता है तब आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इतना ही जल्दी ही प्राप्ति नहीं होती है, इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है। तो पहले तो ज्ञान आपको किसी भी तरीके से प्राप्त करना ही है। ये जीवन जगत ईश्वर परमा जीव ये सारा ब्रह्मांड में किस तरीके से ये अवस्थित हैं, इन सभी को पहले तो आपको जानकारी लेना ही है। ये सभी चीज़ को जब एक एक करके आप जान लेते हैं, सीख लेते हैं, चाहे तो महापुरुषों के सानिध्य में रह करके हो, चाहे कोई शास्त्र अध्ययन करके हो या कोई ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का आपने अनुशीलन अनुगमन करके हो, किसी भी तरीके से पहले तो इसको जानना जरूरी है। वैसे तो यहाँ पर कहा गया है कि महान पुरुषों के पास गुरु के सानिध्य में रह करके इस आध्यात्मिक ज्ञान को पहले चिंतन करो, मनन करो, श्रवण करो, निधिध्यासन करो, बुद्धि में स्थिर करो, उसके पश्चात जा करके साधना में लग जाओ, तब आत्मा स्वरूप का तुम्हें ज्ञान होगा। ज्ञान होने के पास में परमात्मा की स्वरूपों को प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया हुआ है। और आगे जा करके ये कहते हैं कि अब तुम्हें ये सभी चीज तुम्हारे अंदर में है। ये महाराज कह रहे हैं कि ये स्वरूप जो आत्मा तत्व की साक्षात्कार करने की जो गुण चीज जो चाहिए वो सभी के सभी तुम्हारे अंदर में अवस्थित है और तुम अब परमात्मा को प्राप्त करने में कोई तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है, अर्थात तुम सहज रूप से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और इसके लिए कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। परब्रह्म प्राप्ति के तुम उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा यमराज कह रहे हैं। सदमः नचिकेतसं मन्ये, तुम्हारे लिए मैं ऐसा मानता हूँ। और आगे जा कर के कहते हैं अब परमात्मा तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है और ये सुन करके साधु सम्मत संकोच भी उन्हें हुआ नचिकेता को, और इसीलिए उन्होंने बीच में ही यमराज को फिर एक प्रश्न रखा। यहाँ नचिकेता प्रश्न कर रहे हैं अगले सूत्र में, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृताकृतम अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत तत्पश्यसि तद्वद। अब ये कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने थोड़ा मुझे जिस तरीके से अभी तक ज्ञान दिए हुए हैं इसमें से आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म संबंध से जो रहित कार्य कारण और प्रकृति आदि से जो रहित भूत वर्तमान और भविष्य ये सबसे जो भिन्न है, उस परमात्मा तत्व को आप जानते हैं और उसे मुझे बतलाइए। अर्थात परमात्मा तत्व न भूत न भविष्य न वर्तमान,
ये तीनों कालों से बाधित नहीं है, इससे ऊपर है और जीवन और जगत से ऊपर है। और इतना ही नहीं, अधर्म से रहित है। और उस प्रभु परमात्मा को आप जानते हैं, आप कृपा करके वो मुझे बताइए, उसका स्वरूप का आप मुझे समझाइए, उसका ज्ञान आप मुझे प्रदान करिए। इस तरीके से जब पूछे जाने पर यमराज अब ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश देना अब प्रारंभ करते हैं। यहाँ आकर के अब उपदेश देना ये प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं सर्वे वेदा यत पद मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदेक्षन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रह्मीयोमिति तत्। कहते हैं सभी शास्त्र, सभी धर्म, सभी ग्रंथ, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है ओम। और ओम दोनों प्रकार का है, प्रभु परमात्मा का स्वरूप भी है, ये साकार निराकार दोनों ही तत्व ओम है। और इसी का ही संधान करने से प्रभु की साक्षात्कार हो जाती है। यह पहला उपदेश होते हैं। ओमकार तत्व ही सर्वोपरि तत्व है। ओम देखने में, सुनने में साकार भी लगता है, लेकिन है ये निराकार भी, ये कहना है चाह रहे। सर्वे वेदा यत पदः मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत वदन्ति, जो तपस्या करने वाले हैं और उसके वाचक ओमकार प्रतीक स्वरूप से वो बतला रहे हैं। क्योंकि समस्त वेद नाना प्रकार के नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसके प्राप्ति की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ, और वह है ओम। यही एक अक्षर है। अर्थात ओम को जिन्होंने जान लिया वो प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया। इस तरीके से पहला उपदेश ओमकार के रूप में उन्होंने प्रदान किया। और इसी का ही आगे वर्णन करते हैं। नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में से ओम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ नाम और नामी का अभेद मान करके प्रणव को परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान में वर्णन करते हुए आगे फिर यमराज अब समझाते हैं। एतद्वैवाक्षर ब्रह्म एतद्वैवाक्षरं परम् एतद्वैवाक्षर ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य तत्। कहते हैं ये तत् अर्थात ये ओमकार जो स्वरूप अक्षर एव ही ब्रह्म, ये अक्षर ओमकार स्वरूप अक्षर ही ब्रह्म है। अर्थात यह अविनाशी प्रणम ओमकार ही तो ब्रह्म परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप है। और यही स्वयं ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम भी है। अर्थात इस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है। और इस तत्व को समझ करके साधक इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अविष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। ओम एकाक्षर है इत्यम। ओम की एकाक्षरता को जो नित्य साधना आराधना करते हैं उनको प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, साक्षात्कार कर पाते हैं। और ओम ऐसा अक्षर ब्रह्म है जो प्रभु परमात्मा को प्राप्ति करने में ये सहायक सिद्ध है। और इसी का ही आगे सूत्र में भी यही वर्णन कर रहे हैं, उसी का ही परिपोषक करते हुए एतत् आलम्बनम श्रेष्ठत एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कहते हैं कि ये ओंकार की परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार की आलम्बनों से सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है, अर्थात ग्रहणीय यही है। और इससे परे और कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम का शरण हो जाना हो तो ये
ओमकार ही सर्वोपरि सर्वोत्तम और अमोघ साधन भी है। इस रहस्य को समझ करके जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है, निसंदेही परमात्मा प्राप्ति का और परम गौरव का लाभ भी प्राप्त कर लेता है। और आगे जा करके यमराज कह रहे हैं, इस प्रकार ओंकार को ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बता करके अब नचिकेता के प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप को यहाँ वर्णन करते हैं। अब आत्मा का स्वरूप क्या है इसको वर्णन कर रहे हैं, और ये श्लोक गीता में भी आया हुआ है, थोड़ा अलग ढंग से आया हुआ है, यहाँ अलग ढंग से वर्णन है, लेकिन गीता में भी इसी सूत्र का वहाँ पर भाव है। आइए अभी ये कैसा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं आत्मा का स्वरूप। कहते हैं, आत्मा न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और अर्थात ये आत्मा जो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, न जायते न तो ये जन्म लेता है, न म्रियते न तो ये मृत्यु को ही प्राप्त होता है, और अयम अर्थात ये आत्मा न तो किसी का हुआ है न किसी का न इससे कोई भी हुआ है, अर्थात यह न तो किसी का कार्य है न तो किसी का कारण ही स्वरूप है। ये अजन्मा नित्य और सदा एक रस रहने वाला ये पुरातन आत्मा है, और इसको क्षय और वृद्धि से भी ये रहित है। और शरीरे हन्यमाने न हन्यते, अर्थात ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात भी वो आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। शरीरे हन्यमाने, शरीर को मृत्यु हो जाने के पश्चात, शरीर का सब हो जाने के पश्चात भी वो आत्मा तत्व जीवित रहता है, अर्थात आत्मा तत्व उसमें शरीर नष्ट होने पर भी वो यथावत रहता है। और इतना ही नहीं, आगे भी इसी को ही यहाँ पर स्पष्ट करते हुए वर्णन कर रहे हैं। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात यदि कोई मारने वाला व्यक्ति या अपने मारने में समर्थ मानता है, तो यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो ये दोनों में आत्मा स्वरूप वो नहीं जानते हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि ये आत्मा तो न हंती किसी के द्वारा न तो इसका मार सकता है न ये मरता ही है, अर्थात ये दोनों स्वरूपों से अलग है। यदि ऐसा कोई कहता है तो वो आत्मा तत्वों से मतलब आत्मा तत्वों को वो नहीं जानता है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा कहते हुए अब नचिकेता के अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्वों की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए परमात्मा का स्वरूप यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहले आत्मा का स्वरूप वर्णन किया, परमात्मा का स्वरूप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमः क्रतो पश्यति बीत शोको धातो प्रसादान महिमान आत्मना। अब ये आत्मा तो अणु से भी छोटा है और महतो महीयान बड़े से बड़ा भी है, अर्थात छोटे में इतना सूक्ष्म है और बड़े में इतना बड़ा है, इसका कोई पारावार नहीं है, पारावारी नहीं है। इस प्रकार का आत्मा स्वरूप स्थित है, और इसी तरीके से ही इनका मतलब परमात्मा का स्वरूप वही आत्मा तत्व का ही स्वरूप वर्णन किया गया है। और महान से महान सूक्ष्म से सूक्ष्म ये दोनों ही स्वरूप में वो विराजित है। इसीलिए तो चींटी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उसके अंदर में भी आत्मा है, हाथी जैसे बड़े बड़े उसके अंदर में भी आत्मा है। आत्मा का स्वरूप एक ही रहता है, कोई न तो बड़ा से बड़ा होता है न छोटा से छोटा होता है, लेकिन जहाँ जितना जरूरत पड़ती है उसी रूप से वो विराजमान है। इसलिए सूक्ष्म में अति सूक्ष्म भी है और महान में अति महान भी है। और आगे जा करके कहते हैं, आसीनो दूर व्रजंती शयानो याति शरबतः कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हसि। अब ये यहाँ पर बैठे बैठे ही कहते हैं दूर ये पहुँच जाता है आत्मा,
ऐसा नहीं है कि यहाँ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो परमेश्वर बैठा हुआ भी दूर दूर तक ये पहुँच जाता है। अर्थात वो परमेश्वर स्वरूप का जो चिंतन करते हुए, परमेश्वर का जो स्वरूप है वो बैठा बैठा ही दूर तक देखता है, बैठा बैठा ही सोता हुआ भी वो सर्वत्र जगा हुआ होता है, और एक ही जगह रहता हुआ भी चलता हुआ ऐसा स्वरूप में रहता है। और उस ऐश्वर्य मत से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे दूसरा भिन्न अर्थात मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है। अर्थात उस स्वरूप का, ये परमेश्वर का स्वरूप ये वर्णन कर रहे हैं। अर्थात वो बैठे बैठे ही सब कुछ कर लेते हैं, चलते चलते ही सब कुछ कर लेते हैं, नहीं होते हुए भी वो सारा कुछ कार्य कराते हैं, करते हैं। ऐसा कहते हुए अब आगे जा करके कहते हैं, इस प्रकार उन परमेश्वर की महिमा को समझाने वाले पुरुषों की पहचान वो बताते हैं। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थितु अवस्थितम महानतम विभु आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तो कहते हैं प्राणियों में शरीर अनित्य और विनाशील है, और इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। सब में सब भाव से स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीर से सर्वथा रहित अशरीरी है, और इसी कारण वो नित्य और अचल है। शरीर तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन स्वरूप है ही नहीं आत्मा का, इसीलिए वो स्थिर है, अचल है। और प्राकृत देश काल गुणादि अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी सबके आत्मा स्वरूप परमेश्वर को जान लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता है, यही उसकी पहचान है। ऐसा वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, अब यह बतलाते हैं कि परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, उसको मिलते हैं जिसको वो स्वीकार कर लेते। अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से वो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। जिनके ऊपर वो कृपा करते हैं उनको ही प्राप्त हो जाती है। जैसा कि अब नचिकेता के ऊपर में प्रभु परमात्मा की कृपा थी, तभी तो जाकर के इतने नन्हे से बालक ने ये सभी ज्ञान लेने के लिए वहाँ दृढ़ संकल्पित होकर के अवस्थित हुआ। इसी के यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु की जहाँ पर कृपा होती है, जिनके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं उन्हीं को ही ये साक्षात्कार कर पाते हैं, अन्यथा अन्य कोई उपाय से नहीं ज्ञान किया जा सकता है। इस बात को यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणोति तनु स्वाम। उस आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए न तो प्रवचन से प्राप्ति हो जाती है, न विद्या से प्राप्ति हो जाती है, या ज्यादा सुनने से जन्नतों ने प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति कहाँ से हो जाती है? जिनके ऊपर उनकी कृपा रहती है। उनकी कृपा के बिना ये प्राप्ति होना, आत्मा साक्षात्कार करना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये बात ये बता रहे हैं। आगे जा करके बतलाते हुए परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते उसकी भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ना विरतो दुश्चरितः ना शांतो ना समाहितः ना शांता मानसो वापि प्रज्ञानैनः मवाप्नुयात्। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान के द्वारा ही उन्हें प्राप्ति किया जा सकता है, न तो उनके सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इन परमात्मा को प्राप्त करे। अर्थात जो मनुष्य बुरे आचरण में लगे हुए हैं, बुरे आचरणों को घृणा करके उनका त्याग नहीं करते हैं, और जिसका मन परमात्मा को छोड़ करके दिन रात सांसारिक भोगों में जो लगे हुए हैं, परमात्मा को विश्वास न होने के कारण सदा अशांत रहते हैं, और जिसका बुद्धि और इंद्रियां बस में नहीं है, और ऐसे मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मा विचार करते रहने पर भी आत्मा तत्व को प्राप्त कर नहीं सकते हैं। और अगले अंतिम सूत्र में ये द्वितीय बल्ली की, प्रथम अध्याय की द्वितीय बल्ली की अंतिम सूत्र में कहते हैं, यस्य ब्रह्मं च क्षेत्रं च उभे भवतोदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्या वेद यत्रशः। कहते हैं कि यस्य अर्थात जो प्रभु परमात्मा संहार काल में
जिस परमेश्वर के ब्रह्मम च क्षेत्रम च उभे, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र जिनके भोजन बन जाते हैं, अर्थात प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण और जो क्षेत्रीय धर्म के आचरण करने वाले क्षेत्रीय, ये श्रेष्ठ मानते हुए भी जब संहार काल उपस्थित होता है, जब अंत्य काल उपस्थित होता है, तो भी इनको मृत्यु ग्रस लेता है। तो इसीलिए उस समय सबका संहार करने वाले वस्तु मृत्यु ही है, जिसका उपसेचनम अर्थात भोज्य वस्तु के साथ जो ग्रहण किए जाने वाले व्यंजन के रूप में बन जाती है, और वो परमेश्वर जहाँ और जैसा है वो ठीक ठीक का वेदह कौन जान सकता है। अर्थात उस परमेश्वर को प्राप्त करना तो किसी की बस की बात नहीं है। जो बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और ब्रह्म क्षत्रिय आदि तो इनको प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, वस्तुतः ठीक ठीक ढंग से वो भी प्राप्त कर नहीं सकते हैं। बाकी लोग जो इससे विमुख हुए हैं उनकी तो बात ही क्या है। इस तरीके से भाव ये व्यक्त करते हुए कहते हैं, जिनके ऊपर में प्रभु कृपा करते हैं, जिनके ऊपर में प्रभु परमेश्वर का आशीर्वाद रहता है, वही व्यक्ति प्रभु परमात्मा को साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए प्रभु की अनन्य कृपा, अनंत कृपा अपने ऊपर में सदा सर्वदा बनी रहे, इसीलिए भी साधना आराधना अपने जीवन में करते रहना चाहिए। न जाने इस जन्म में हमारी ये संभव नहीं हुआ तो अगले जन्म लेना पड़े, लेकिन प्रभु परमात्मा हमारे ऊपर में कृपा करे ताकि हम उस तत्व को हम प्राप्त कर सकें, जिस तत्व को प्राप्त करने के पश्चात फिर रह कुछ नहीं जाता है, अर्थात फिर संसार में कुछ रह नहीं जाता है। इस तरीके के स्वरूपों में हम स्थापित हो सकें, इस तरीके के भाव व्यक्त करते हुए ये द्वितीय बल्ली की यहाँ पर पूर्णाहुति की गई है। और तृतीय बल्ली में किस तरीके से वो समझा रहे हैं, इसका चिंतन हम अगले पड़ाव में करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। आपका जीवन सुखद रहे और खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति हो। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए जीवन में अपने आप को धन्य बना सकें। इन उपनिषदों का सहारा लेकर के प्रभु परमात्मा के नज़दीक बैठने का महसूस आपके अंदर में हो। उपनिषद का अर्थ ही है उपह भगवतः समीपे निषदः, मतलब बैठना, उनके अंग संग में रहने की आभास आपके अंदर में आ जाए तो अपना जीवन कल्याण के मार्ग में आरूढ़ होगा। और जैसे आरूढ़ होगा तो आप इसी जीवन से कल्याण के भागी बन सकते हैं। इसलिए चरैवैति ही वेदों ने कहा हुआ है, करते रहो साधना, अनुसंधान करते रहो, साधना में निरत होते रहो, लगते रहो, तो जा करके कहीं न कहीं जा करके हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए भी इनका नित्य चिंतन आराधना करते रहना चाहिए। तो यही प्रभु परमात्मा उस ईश्वर तत्व की चरणों में वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। सबको जय सियाराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।